विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्जुन जिसने विश्व रूप देख लिया, भगवान का सर्वत्र दर्शन कैसे करना यह भी जान लिया, उसके मन में भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो गया। प्रेम तो था ही पहले से, लेकिन और ही प्रेम आ गया उसके मन में कि भगवान इतने बड़े होते हुए भी मेरे साथ कैसा आज तक व्यवहार करते रहे, मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, सबके मुझे क्षमा करते रहे। और दूसरी बात ऐसी है कि अर्जुन के मन में यह बात आई कि मैं तो इनका भक्त हूँ, लेकिन भक्तों में भी मैं श्रेष्ठ भक्त बनना चाहता हूँ। अर्जुन राजकुमार है ना, धनुर्धारियों में भी सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा उसका लौकिक था। हर चीज में श्रेष्ठता की ओर उसका आकर्षण था, श्रेष्ठ बनना चाहता, श्रेष्ठ था ही अर्जुन। तो उसके मन में आया कि मैं भगवान का भक्त तो हूँ, लेकिन मुझे सबसे श्रेष्ठ भक्त बनना है। तो भगवान से वो जानना चाहते हैं कि कौन सा भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है, ये श्रेष्ठता कैसे आएगी उनमें। इसलिए यह जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, उसमें अर्जुन ने पहले ही प्रश्न पूछा भगवान से, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। भगवान, जो लोग आपके भक्त हैं और जो लोग आपके अक्षर अव्यक्त ऐसे स्वरूप का ध्यान करने वाले हैं, इन दोनों में तेषां के योग वित्तमः, कौन सबसे अधिक योग वित्तम है, मतलब श्रेष्ठ है। अब देखिए, भगवान है भक्त, भगवान के भक्त है मतलब जो भगवान के सगुण रूप के उपासक है, सगुण रूप से प्रेम करने वाले। और अक्षर अव्यक्त मतलब भगवान के निर्गुण स्वरूप को चाहने वाले हैं, उसको उसका ध्यान करने वाले हैं।
सगुण और निर्गुण भगवान अलग अलग नहीं है, दो अलग भगवान है ऐसी बात नहीं है। अर्जुन के मन में भी वैसे प्रश्न नहीं है। वे भी जानते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, भगवान एक ही है। उसके ये दो एस्पेक्ट्स है, दो पहलू है उसके, सगुण भी है निर्गुण भी है। सगुण यानी सगुण साकार सविशेष जिसको हम कहते हैं, कि जिसमें कोई एक रूप रहता है, उनका एक नाम रहता है, कुछ लीलाएं उन्होंने की हुई रहती है, उनका एक विशिष्ट स्वभाव होता है भगवान का। जैसे हम लोग, भगवान परम दयालु है, करुणाशील है, भक्त वत्सल है, तो ये सब सगुण हो गए भगवान। और एक भगवान का स्वरूप है, वह है निर्गुण, जैसा उसका वर्णन किया, अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम, तीसरे श्लोक में बताया, सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। यह भगवान के निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। कैसे है भगवान? तो बताया कि अक्षर है, कभी भी जिनका नाश नहीं होता, अनिर्देशम अव्यक्तम, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हुए किसी एक फॉर्म में, किसी एक आकार में, उनको हम मर्यादित नहीं कर सकते। और अव्यक्त है इसलिए अनिर्देश्य भी है, निर्देश नहीं कर सकते उनका। जैसे सगुण का वर्णन किया जा सकता है कि भगवान राम यानी कैसे है, वे बहुत सुंदर है, श्याम वर्ण के हैं, हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण मतलब उनके भी अलग अलग रूप होते हैं, वे भी श्याम वर्ण के हैं, लेकिन हाथ में धनुष नहीं पकड़ते, बांसुरी पकड़ते हैं। गणेश जी मतलब सूंड है जिनकी, तो ये सब निर्देश करते हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है, कैसे है, ये सब जो वर्णन होता है उसको सगुण का वर्णन कहते हैं, निर्देश किया जा सकता है। लेकिन जो अव्यक्त होते हैं भगवान, भगवान का स्वरूप जो अव्यक्त है, उसका निर्देश कैसे किया जा सकता है? क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं हो सकते, किसी भी इंद्रियों, मन बुद्धि से भी परे होते हैं, मन बुद्धि द्वारा भी ग्राह्य नहीं होते, फिर कैसा निर्देश करेंगे? नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, स्वभाव नहीं, कुछ संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए अनिर्देश्य और अचिंत्य है, क्योंकि मन बुद्धि से परे भी है। कूटस्थ है, कूटस्थ है मतलब जिनमें कोई विकार नहीं होता। अचलम ध्रुवम, अचल है, और ध्रुव मतलब स्थिर है। तो ऐसा भगवान का एक निर्गुण स्वरूप है। तो सगुण स्वरूप एक है और एक है निर्गुण स्वरूप। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि जो लोग सगुण ईश्वर को मानने वाले हैं और उसकी उपासना करते हैं, और जो लोग निर्गुण की उपासना करते हैं, निर्गुण को चाहने वाले हैं, निर्गुण का ध्यान करने वाले हैं, ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ? हाँ, भगवान का निर्गुण स्वरूप श्रेष्ठ कि सगुण स्वरूप श्रेष्ठ, यह प्रश्न नहीं है, दोनों ही भगवान का स्वरूप है। लेकिन कौन से स्वरूप को जानने वाले या उसकी उपासना करने वाले भक्त श्रेष्ठ कौन, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। उसका एक तो सीधा उत्तर ऐसा है कि जो भगवान के दोनों स्वरूप जानेगा वह श्रेष्ठ है। अगर एक ही पक्ष को समझा जाए कि भगवान निर्गुण ही है, दुनिया में सब प्रकार के लोग होते हैं ना, जिनको इसलिए लोग सगुणवादी कहते हैं, निर्गुणवादी कहते हैं, कि जो कहते हैं कि नहीं केवल भगवान सगुण ही है, निर्गुण है ही नहीं, और वाद खड़ा हो जाता है। कोई कहते हैं कि नहीं भगवान निर्गुण ही है, सगुण है ही नहीं।
तो ऐसे एक ही पक्ष के अगर कोई आग्रह रखने वाले होंगे लोग, तो उन्होंने भगवान को समग्र रूप से जाना, ऐसे बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं बोल सकते। तो चाहे वो सगुण को मानने वाले हो या निर्गुण को मानने वाले हो, एक ही पक्ष को मानेंगे तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जो दोनों को मानने वाले होंगे, जानने वाले होंगे, ये दोनों ही भगवान के ही स्वरूप है, ऐसे जानने वाले होंगे, वो श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान ने जो उत्तर दिया हुआ है, ये बड़ा ध्यान देने योग्य है। भगवान कहते हैं कि दोनों जानने वाले श्रेष्ठ है, ये तो है ही, लेकिन मैं क्या मानता हूं, मय्या वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मता। वे मेरे एक पक्ष को जानते हैं या दोनों पक्षों को जानने वाले हैं, इससे भी ज्यादा महत्व की बात ऐसी है कि उनके मन में श्रद्धा है कि नहीं है, मेरे लिए प्रेम है कि नहीं है। मय्या वेश्य मनो, मुझमें उनके मन का आवेश हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब उनका मन लगता है कि नहीं लगता है मुझे। ये बात सबसे बड़ी महत्व की है। मुझे सगुण समझे या निर्गुण समझे या दोनों समझे, चाहे जो हो, लेकिन उनका मन मुझ में लगता है या नहीं लगता है, ये सबसे बड़ी महत्व की बात। जैसे हमारे गुरुजी कभी कभी कहते थे कि सगुण पर विश्वास नहीं और निर्गुण समझ में नहीं आता, क्योंकि सूक्ष्म है थोड़ा। बोले सगुण भी गया, निर्गुण भी गया, तो रह क्या गया? बोले दुर्गुण रह गया। ऐसे होता है ना। जो निर्गुण वाले लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि अरे भगवान केवल एक मूर्ति में कैसे बंदिष्ट हो सकते हैं, भगवान इतने छोटे बना दिया आपने उनको, तो ये तो बात गलत है, हम सगुण को नहीं माने। भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सब। लेकिन उस सर्वव्यापी में आपका मन लगता है क्या, या मन इधर उधर भटक रहा है? और कुछ उल्टे भी लोग होंगे कि जो बोलते हैं कि भगवान जो है वो कैसे है, बोले सगुण ही है, मेरे सामने ये जो भगवान कृष्ण की ये जो मूर्ति है, बस उन्होंने जो लीला की मेरा मन उसी में लगता है, मैं निर्गुण वगैरह नहीं जानती, मानती भी नहीं, केवल यही भगवान है। तो भगवान कहते हैं आप चाहे जिसको मानो, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि आप भले ही नहीं समझते हो कि सगुण निर्गुण दोनों मेरा ही स्वरूप है, लेकिन मैं तो जानता हूं कि दोनों मेरे ही स्वरूप है। तो आप मुझे काका बोलो कि मामा बोलो, लेकिन कुछ बोलो तो सही, उसमें आपका मन तो लगे, ये बहुत आवश्यक है। आप सगुण मानते हो तो चलो सगुण में मन लगा, निर्गुण मानते हो तो निर्गुण का ध्यान करो, लेकिन उसमें ही मन लगाओ। मय्या वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, और कैसे श्रद्धया परयोपेता, परम श्रद्धा से, ऐसे धूल मूल की श्रद्धा नहीं कि जो जरा सी बात कुछ बिगड़ जाए हमारे जीवन में, कुछ इधर उधर हो जाए तो कहीं श्रद्धा, ऐसे नहीं। जो दृढ़ है श्रद्धा, हमेशा निरंतर चलने वाली है, रहने वाली है, टिकने वाली है, ऐसी श्रद्धा के साथ जो मुझ में मन लगाते हैं, ते में युक्त तमामताः, मेरे मत में वे ही सबसे युक्ततम यानी सबसे श्रेष्ठ है, मुझसे मिले हुए। तो इसमें महत्व किस बात का है? तो बोले मन के लगने का। फिर आगे बताया भगवान ने कि बोले क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। ये मन लगता नहीं है, क्यों नहीं लगता है? बोले ऐसे तो सगुण में मन लगाने में भी कठिनाई है, क्लेश है मतलब कठिनाई है, डिफिकल्टी है, आसान नहीं है वो बात। और निर्गुण में लगने के लिए भी कठिनाई ही है,
और ज्यादा कठिनाई है, क्योंकि उसमें तो कोई आलम्बन भी नहीं रहता, सूक्ष्म है निर्गुण थोड़ा समझने के लिए। लेकिन ये किसके लिए है? तो बोले देहवत हूँ, जो देह में आत्मभाव रखने वाले हैं, मैं ये देह ही हूँ, ऐसे जो मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए कठिनाई। मतलब सगुण मानने वाले लेकिन सगुण में मन नहीं लगता, या निर्गुण मानने वाले निर्गुण में मन नहीं लगता। ये मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अपने देह में आसक्ति ज्यादा है, ये उसका मूल कारण। अपने देह में अगर आसक्त है तो भगवान में मन नहीं लगेगा, पूजा होगी अपने देह की ही पूजा होगी, उपासना होगी देह की ही उपासना करेंगे। ऐसा होगा कि नहीं, सोचिए आप। तो भगवान कहते हैं कि ये देह भाव जो है ये छोड़कर, इससे छोड़कर या एटलीस्ट कम करते हुए अगर हम भगवान में अपना मन लगाएंगे, और ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मुझ में सारे कर्म अर्पित करके अगर करेंगे, मेरा माम ध्यायन्त उपासते, तो बोले ऐसा जो लोग करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनका मैं उद्धार करता हूँ, समुद्धरता बनता हूँ, मतलब मैं उनका उद्धार करता हूँ। किससे उद्धार करता हूँ? मृत्यु संसार सागरा, यह जन्म मृत्यु के फेरे में जो हम लोग भव सागर में अटके हुए हैं, ये जो संसार सागर है, उस संसार सागर से हमें उबारने वाले, पार लेके जाने वाले कौन है? बोले भगवान। ये भगवान का प्रॉमिस है ये, कि आप अपना मन मुझ में लगा दो, मेरे किसी भी स्वरूप में लगा दो, सगुण हो कि निर्गुण हो, मैं आपको संसार सागर से पार करा दूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे भगवान यहाँ पे कितना बड़ा आश्वासन दिया है। देखिए, आपके समझ में आए नहीं आए, लेकिन मन लगा दो, है ना। भवानी न चिराग पार्थ मैयावेशित चेतसाम, तो मैं जो मुझ में अपने मन को लगा लेते हैं, मैं तुरंत उनका उद्धार कर देता हूँ। तो इसका मतलब है अभी हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि हम अपना मन भगवान में लगा दें, चाहे जिस रूप में, निर्गुण में लगाए, सगुण में लगाए। सगुण में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, विश्व रूप में भी लगा सकते हैं, एक मूर्ति में भी लगा सकते हैं, मूर्तियों में भी बहुत आकार बहुत है, अलग अलग रूप है, किसी में भी लगा सकते हैं। अब कोई कहेगा, अभी इसके बाद में 8वें श्लोक से भक्ति की साधना बताई है। तो मन लगाना ये जो बात है, तो यहाँ पे बताते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो बोले आप अपना मन मुझ में लगाइए और अपनी बुद्धि भी मुझ में ही निवास करे, ऐसा सोचिए। मतलब बुद्धि का लक्ष्य क्या हो? भगवत प्राप्ति। नहीं तो मन, हम ऐसा नहीं सोचते, बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे बुद्धि में लक्ष्य कुछ दूसरा होता है, सांसारिक लक्ष्य रखते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता भगवान में। तो ऐसा ही तो होगा ना, अगर बुद्धि का लक्ष्य कोई दूसरा होगा तो मन कैसे लगेगा भगवान में? चाहते हैं कोई सांसारिक चीज प्राप्त करना, और भगवान की उपासना करने बैठे कि भगवान हम लोग ऐसा ऐसा ही अनुष्ठान कर देंगे तो आप मुझे फलानी चीज दे देंगे। तो चिंतन किस बात का होगा? कि मुझे वह चीज प्राप्त हो, वो चीज प्राप्त होने के बाद मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये वो सब वही कल्पना में हम लोग रह जाएंगे। भगवान में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो बुद्धि का निवास भगवान में होना, यानी बुद्धि का भगवान में प्रवेश होना, लग जाना, बुद्धि में लक्ष्य भगवत प्राप्ति का ही होना, ये बहुत आवश्यक है मन लगने की। तो पहले बताया कि मन लगना आवश्यक है, फिर क्या बताया? मन लगना है तो उसके लिए बुद्धि में भी भगवत प्राप्ति का ही लक्ष्य रखे, मयि बुद्धि निवेश है।
तो इसका मतलब ऐसा है कि भगवत प्राप्ति का ही संकल्प हमारे मन में हो और उसके लिए निश्चय भी हम करें, मुझे भगवान ही प्राप्त करने हैं और कुछ मुझे प्राप्त नहीं करना है। अगर ऐसा मन स्थिर नहीं होता है, बुद्धि में लक्षण नहीं है, स्थिर नहीं होता या मन भगवान में नहीं लगता, तो क्या करना? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर मन बुद्धि मुझ में स्थिर नहीं रहती है तो क्या करना? बोले अभ्यास योगेन ततः मामिच्छा तुम। तो क्या करो? अभ्यास योग में बार बार प्रयत्न करते रहो। प्रयत्न छोड़ो मत कि अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाना है, ये प्रयत्न मत छोड़ो। जाएगा मन बार बार इधर से उधर भागेगा, लेकिन फिर से उसको पकड़ पकड़ कर लाना है और सोचना है कि नहीं, भगवान पे लगो, भगवान का ध्यान करना है और किसी का चिंतन नहीं करना है। जैसे छोटा बच्चा हो घर में, जब वो चलना सीखता है तो कितना इधर उधर जाते रहता है। देखिए, एक क्षण के लिए भी नहीं स्थिर रहता। उसको वो बात नई नई सीखी है ना, वो तो उसको तो चाहिए है, तो बार बार वो चाहता है। ठीक से चलना भी नहीं आता है, पकड़ पकड़ के चलना हो तो भी वो इतना उसका प्रयत्न रहता है कि बार बार मैं ये पकड़ू, यहाँ पर जाऊं वहां पर जाऊं। तो माँ पिताजी को कितना ख्याल रखना पड़ता है उसका। और अगर थोड़ा सा अच्छे से चलना आ गया तो बाहर जाने की कोशिश करता है वो, है ना। थोड़ा बढ़ गया, हाइट थोड़ी बढ़ गई तो बोल्ट जो लगाया है वो निकाल के भी बाहर जाने की उसकी चेष्टा रहती है। तो उसके लिए हमें कुछ हर्डल्स रखने पड़ते हैं, रुकावटें डालनी पड़ती है कि वो ऐसा नहीं करे। जाने लगेगा तो पकड़कर फिर से उसको लाकर घर में बिठाना। तो ये बार बार कोशिश करनी पड़ती है कि नहीं, ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं बच्चे का। तो ये हमारा मन भी है, वो भी ऐसा ही है। जैसे उस बच्चे की प्रवृत्ति बार बार बाहर जाने की होती है, मन की भी वैसी ही प्रवृत्ति होती है, बहिर्मुख होता है। तो मन को मालूम है ना कि इंद्रियों के द्वारा, हाँ आंख में जाऊंगा तो अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए मिलेगी, कान से मुझे अच्छी अच्छी चीजें सुनने के लिए मिलेगी, तो बाहर की तरफ उसका आकर्षण होता है। लेकिन बार बार पकड़ पकड़ कर समझा बुझाकर उसको स्थिर करने की कोशिश करनी है। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभी दूसरा बताया, अभ्यास समर्थोसी मत कर्म परमो भव। तो कहेगा कि नहीं नहीं, मैंने बहुत कोशिश की अपने मन को पकड़ पकड़ कर फिर से भगवान में लगाने की, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगता ही नहीं है, एक जगह रुकता ही नहीं है। जैसे माला फेरने बैठता हूँ एक एक मणि के साथ, कब माला रुक गई या माला चलती भी रहे लेकिन मन तो 10 दिशाओं में भटकते रहता है। कितने कितने विचार आने लग जाते हैं उस समय, चाहे जितनी कोशिश करो रहता ही नहीं है वो स्थिर, ना सगुण में ना निर्गुण में, किसी में भी रहता नहीं। तो अभ्यास भी असमर्थ हो, अगर अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो क्या करो? तो भाई इसका अर्थ ऐसा है कि आप एक जगह बैठकर साधना नहीं कर सकते, भगवान उपासना नहीं कर सकते। तो क्या करो? बोले उठो, मत कर्म परमो, कर्म करो। लेकिन कर्म कौन से करें? पकोड़े बनाकर खाए या घूमने जाए बाहर या दुकान में जाकर शॉपिंग करें, ऐसा कर्म करें? तो बोले नहीं, मत कर्म परमो भव। जो कर्म करोगे मेरे प्रीत्यर्थ करो। आपके कर्म ऐसे हो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्राप्ति के लिए ऐसे कर्म हो कि भगवान किससे प्रसन्न होंगे, मैं कुछ पुण्य का काम करूं,
तीर्थ यात्रा करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, तपस करो, अलग अलग प्रकार है उसमें, तो बहुत सारी चीजें दी हुई। इष्टापूर्त है, अलग अलग कर्म जो है वो आप करो कि ऐसे सोचकर करो कि बस मेरा ये अच्छा कर्म भगवान की प्रसन्नता का कारण बनेगा, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर साधना थोड़ी सी स्थूल करो, एक जगह पर बैठकर मन को भगवान में नहीं लगा सकते हो, ये थोड़ी सूक्ष्म है बात, नहीं होती है तो थोड़े से स्थूल स्तर पे आ जाओ और कर्म करने चलो। मदर्थम अपनी कर्माणी कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, भगवान कहते हैं कि अगर मेरे लिए कर्म करोगे तो भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि प्राप्त हो जाएगी मतलब सिद्धि का अर्थ यहाँ पर छाछ कुछ करना ऐसे नहीं, भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवत प्रेम बढ़ने लगेगा। अथै तदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। कोई कहता है कि नहीं, आप कहते हो कि ये कर्म भगवत प्रत्यर्थ करो, लेकिन ऐसे में पूरी तरह से भगवान ये आपके लिए ऐसे भी नहीं कर सकता हूं, आपको सब कर्म अर्पित नहीं कर सकता हूं। अभी मेरे मन में थोड़ा स्वार्थ है, ममत्व है, आसक्ति है, अहंकार है, सब चीजें है, इसलिए मैं एकदम से निस्वार्थ कर्म आपको अर्पित किए हुए ऐसे नहीं कर सकता हूं। कुछ ना कुछ मेरी इच्छा रहती है उसमें जुड़ी हुई, वासना के अनुरूप मैं कर्म करता हूँ। तो अथई तदपि अशक्तोषि, अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या करो, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुर्यतात्मा, तो कम से कम ऐसा करो कि कर्मों के फल का त्याग करो। सारे जो कर्म करते हो, भले ही सांसारिक कर्म हो, सांसारिक इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसके फल का तो त्याग करो। तो हम कहेंगे कि फल का त्याग कैसे होगा, क्योंकि आप ही बताते हो कि हम लोग ये मानते हैं कि जो कर्म करता है उसको तो फल अवश्य भुगतना पड़ता है, अच्छे कर्म हो कि बुरे हो, सकाम हो कि निष्काम हो, जो कर्म करेगा उसको उसका फल प्राप्त होगा। तो फल का त्याग कैसे करें, बोले फल का त्याग करो मतलब कम से कम फल के लिए आग्रह मत रखो, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। सांसारिक कामना हो, चलो सांसारिक कामना से मुझे 95% मिलने चाहिए, 96% मिलने चाहिए, यह इच्छा रखते हुए कर्म करो, या प्रमोशन मिलना चाहिए यह रखते मन में रखते हुए ऑफिस में काम करो, लेकिन अच्छा काम करो, लेकिन कम से कम उस उसका जो फल मिलेगा उसके लिए आग्रह तो मत रखो। फल मिलना या नहीं मिलना केवल कर्म के ऊपर आपके नहीं निर्भर करता, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कर्मयोग के समय में हमने थोड़े से देखा उसको संक्षेप में, तो वो फल तो छोड़ दो, भगवान के हाथ में है ही, मतलब उनके हाथ में, लेकिन हम अपने मन से आग्रह छोड़ दे, ठीक है, कैसे भी हमारी इच्छा करने से, आग्रह रखने से फल तो प्राप्त होने वाला नहीं है। संघर्ष कैसे कैसे उत्पन्न हो जाता है, मन में स्ट्रेस कैसे आता है कि हमें मालूम है कि फल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी हम आग्रह करके बैठे, फल मुझे मिलना चाहिए, ऐसा ही फल मिलना चाहिए, तो स्ट्रेस आएगा नहीं तो क्या। बोले जो भगवान के हाथ में है वो भगवान के हाथ में है, ये स्वीकार करो, कर्म करना केवल मेरे हाथ में है, फल जो मिलना है जैसे मिलना है उसके जो भी फैक्टर्स है वो सब सोचते हुए भगवान उसका उचित फल दे देंगे। तो आग्रह छोड़ो, इतना तो कम से कम अपने मन को जरूर समझा सकते हैं हम लोग, ये तो कर ही सकते हैं। तो बोले कम से कम सर्व कर्म फल त्याग ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है, कितना नीचे नीचे भक्ति की साधना है ये सब। अगर कर्म फल का आग्रह छोड़ेंगे, जो भगवान की इच्छा हो वैसे होगा मेरे जीवन, मैं सिर्फ अच्छे कर्म करते चलूंगा, ऐसा भाव रखे, बहुत अच्छी बात, तो भोक्तृत्व भाव धीरे धीरे छूट जाएगा।
भोक्तृत्व भाव छूटेगा तो धीरे धीरे कर्तृत्व भाव भी छूटेगा कि जब फल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं करने वाला कौन हूँ, भगवान करा रहे हैं मुझसे, तो कर्तृत्व भाव भी धीरे धीरे छूटेगा। कर्तृत्व भाव छूट गया, मैं करने वाला नहीं हूँ, ये भाव अगर मन में प्रबल हो गया तो भगवान के प्रति प्रेम भी जागृत हो जाएगा, बुद्धि लग जाएगी भगवान में। एक एक स्टेप हम ऊपर ऊपर चढ़ते चले जाएंगे और भक्ति की प्राप्ति हमें हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो 12वें अध्याय में 12वें श्लोक तक ये सब बातें बता दी और एक बहुत ही सुंदर पोर्शन उसके आगे के श्लोकों में है। तो 13वें श्लोक से लेकर भक्त के लक्षण बताए हुए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। देखिए, आप अगर ये सब लक्षण पढ़ेंगे तो ये एक बात समझ में आएगी। अभी एक बहुत सारे लक्षण हैं, एक एक लक्षण का अर्थ देखने का समय नहीं है, लेकिन एक बात जरूर नोट कर सकते हैं हम लोग कि इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया है कि जो भगवान के सामने घंटों तक बैठते रहता है, 5 घंटे 8 घंटे भगवान के सामने, मूर्ति के सामने बैठते रहता है, या भगवान को तरह तरह के फूलों से सजाता है, या भगवान को हर रोज 56 भोग खिलाता है, ऐसा कोई लक्षण नहीं बनाएगा। या भगवान को सोने का मुकुट देता है, चांदी का सिंहासन देता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, बहुत बड़ी दक्षिणा देता है, वो भगवान का भक्त, ऐसे नहीं बताया कहीं पर। जो भी लक्षण बताए हुए हैं ये सारे के सारे अंतरंग लक्षण, अंतरंग लक्षण है, मतलब अपने भीतर मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तब हम अपने आप को भक्त कहला सकते हैं। ये सब वर्णन किया हुआ है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मतलब सब भूत मात्रों से अद्वेष, अद्वेष मतलब द्वेष नहीं किसी से। अगर सब रूप भगवान के ही है, ऐसे अगर समझ लिया, जान लिया कि सब रूपों में भगवान ही व्यक्त हो रहे हैं, तो हम किससे द्वेष कर सकते हैं? भगवान की एक विशेष रूप से प्रेम करेंगे और बाकी रूपों से अगर द्वेष करेंगे तो ऐसा प्रेम क्या भगवान स्वीकार करेंगे कभी? हो सकता है कोई मेरे दाएं हाथ से प्रेम करे और बाएं हाथ से द्वेष करे, तो मैं क्या मानूंगी उसको? वो मुझसे प्रेम करता है ऐसे मानूंगी? नहीं स्वीकार कर सकते। जो मेरे सारे अंगों से प्रेम करता है वह मुझसे प्रेम करता है। तो संपूर्ण विश्व अगर भगवान का शरीर है, भगवान का अंग है, भगवत स्वरूप है, तो जो सबसे प्रेम करता है, किसी का भी द्वेष नहीं करता, भगवान कहते हैं कि वही सचमुच मुझसे प्रेम करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, प्रेम युक्त व्यवहार है और करुणा है जिसके मन में। निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। निर्ममो मतलब किसी को भी वो समझता नहीं कि ये मेरा है। निर्मम मतलब ममता नहीं है, और निरहंकार मतलब अहंकार नहीं है। तो जिसकी अहंता और ममता छूट गई है संसार से। हम भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने आप से और अपने सगे संबंधियों से ही केवल प्रेम करते हैं। हमने एक घेरा बना लिया है ना कि ये मेरे परिवार वाले, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा बच्चा, ये मेरे पति, ये मेरे पत्नी, ये मेरे सब प्रिय, बाकी सब जो है ये पराये हैं। ऐसे भेद हमने खड़ा कर दिया है। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, अपना मेरा कुछ भी नहीं होता है, सब समान है। बोले ऐसा कोई भी एक आग्रह वो नहीं रखता कि ये मैं हूं या मैं बड़ा हूं, ये मेरे लोग हैं, ये इस प्रकार से
ऐसा नहीं रखता, सबसे प्रेम करता है, वह मेरा भक्त है। संतुष्ट सततम योगी, जो हमेशा सतत रहता है। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते जयः, जो लोगों को कोई तकलीफ नहीं देता और लोगों के व्यवहार से स्वयं कुछ कष्ट नहीं पाता। अनपेक्ष शुचिर्दक्षः, जो किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता और दक्ष रहता है, उदासीन रहता है। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु मित्र का भाव नहीं रखता वो किसी में भी। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान सब द्वंद्वों से परे चला जाता है। कोई स्तुति करे कोई निंदा करे, मन में कुछ भाव नहीं रखता। ऐसा जो है वो मेरा भक्त है और वो मुझे अतीव में प्रिय, मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे उसके लक्षण बताए। किसके लिए बताए? ये एक एक लक्षण यानी हमारे लिए एक साधना है। हम साधना करते हुए ऐसे लक्षण हमारे भीतर कैसे हम इम्बाइब कर सकते हैं, उसकी प्रयत्न करें, यही हमारी साधना हो। दूसरों में देखने के लिए ये लक्षण नहीं है, अपने आप में खोजने के लिए और डालने के लिए ये लक्षण। इस प्रकार से ये भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री